नमस्कार, मैं ममता दीक्षित। एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं, टाइटल पढ़ ही लिया होगा आपने, उज्जयी श्वास। उज्जयी श्वास के बारे में बताएंगे कुछ रहस्य, कुछ गूढ़ तत्व, कुछ नायाब तरीका जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से कहाँ टच करना है श्वास को, तो वो सब मैं उसका तरीका बताऊंगी। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन के राइट साइड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, रेड कलर से उसको क्लिक कर देंगे और मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो बात करते हैं हम उज्जयी श्वास की। उज्जयी श्वास क्या है? देखो, जैसा इसका नाम से पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है, उज्जयी मतलब जीत दिलाने वाली श्वास। किसको जीत दिलाती है, किसको विक्ट्री देती है? ये हमारे प्राण को हम जीत लेते हैं, लाइफ फोर्स को। हम अपने मन को जीत लेते हैं। हमारा मन संतुलन की अवस्था में आ जाता है, मध्यम अवस्था में आ जाता है, बैलेंस हो जाता है। यह है मन का जीतना। और एक चीज और, जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं इस प्राणायाम पर, उज्जयी पर, कहते हैं उन्हें विष का भी असर नहीं होता। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, कहीं से भी विष मिल जाए, उन पे असर नहीं करेगा। मेरा अनुभव नहीं है, मैंने भी सुना है। मेरा तो अनुभव बस इतना ही है। इससे बहुत मानसिक शांति मिलती है, हमारा मन बैलेंस हो जाता है, संतुलन की अवस्था में आ जाता है। और पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, श्वासा प्रश्वासा गति विच्छेदा प्राणायाम। मीन्स श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उससे भी परे, जब ध्यान की हम परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं, किसके द्वारा कर लेते हैं? उज्जयी प्राणायाम से ध्यान की परम अवस्था में प्राप्त। तो ये सारे प्राणायाम में सबसे ज्यादा ध्यानात्मक प्राणायाम है। इसी प्राणायाम को करके हम ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, इसका रहस्य क्या है, ये कहां से आया, ऋषि मुनियों ने इसकी खोज कहां से की, वो मैं बताती हूं। वो जब हम सोने जाते हैं, मतलब जागृत अवस्था से जब हम सुषुप्त अवस्था की तरफ जाते हैं, निद्रा अवस्था की तरफ जाते हैं, तो वो एक बीच का टाइम होता है, 10 से 15 सेकंड का केवल। उसमें क्या होता है, हम खुद को भूलने लग जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो निद्रा अवस्था। लेकिन जब प्रोसेस चल रहा होता है भूलने का, वो 10 से 15 सेकंड का वो हो, और उसमें निकलती है सरसराहट की आवाज। वो मेडिटेटिंग स्टेट होती है, बहुत क्रूशियल स्टेट होती है, जब हम मध्यम अवस्था में होते हैं। ना हम जागृत अवस्था में हैं और ना हम निद्रा अवस्था में। और ये स्टेट रहती है 10 से 15 सेकंड तक, और सरसराहट की आवाज निकलती है। तो ऋषि मुनियों ने इसको लंबा करने के लिए सोचा कि अगर हम इसको लंबा कर दें तो हम ज्यादा देर तक मेडिटेशन में रह पाएंगे। क्योंकि ये वो अवस्था है जब हमें अपने मन का भी भान रहता है, हमारे मन में क्या हलचल हो रही है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों के बारे में भी हमें पता होता है, और हम नींद को भी देख रहे होते हैं, निद्रा अवस्था में भी। दोनों अवस्थाओं को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो अवस्था है, हा? बहुत ही पावरफुल मेडिटेटिंग स्टेट होती है। मतलब प्राणायाम ही एक्चुअली ध्यानात्मक है। ये एक तो एग्जाम्पल ये रहा, हमारे सोने और जागने के जो बीच का टाइम है, उसमें सरसराहट की आवाज इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, जब छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे, वो क्या करते हैं, जब वो सो जाते हैं, डीप स्लीप में पहुंच जाते हैं, तो उनके भी गले से सरसराहट की आवाज आने लग जाती है। तो उनकी मदर समझ जाती है कि मेरा बच्चा सो गया। तो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल है, जब हम किसी ठंडी जगह पर जाते हैं, तो ठंडी जगह पर हमें जब बहुत ठंड लगती है तो क्या होता है, हमारे गले से सरसराने की आवाज निकलने लग जाती है। तो ये सरसराहट की आवाज जो है,
कैसी होती है सरसराने की, जैसे हवा चलती है ना, विंड, है ना, और जब पत्ते आपस को सहलाते हैं, है ना, आंधी आएगी तो रगड़ेंगे, लेकिन जब विंड चलती है तो सहलाते हैं, तो वैसी आवाज आती है यहाँ से। देखो बहुत जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कई लोग कई स्कूल्स में क्या करते हैं, ऐसे करके, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आराम से करिए, है ना, सरसराने की, प्यार से सहलाइए। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल हो गए। एक चीज और कि ये सरसराहट की आवाज होती क्यों है। ये सरसराहट की आवाज इसलिए होती है जब हम, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा जो मैं बता रही थी, वो क्या होती है उसकी, जब वो पैदा होता है और 5 साल तक उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगते रहते हैं, वो कफ डोमिनेटिंग होता है ना, पित्त डोमिनेटिंग नहीं होता, उसको वाटर डोमिनेटिंग होता है। वाटर, क्योंकि वो वाटर की माँ के जो गर्भ में था वो वाटर बैग में ही रहा था, तो वो उसकी 5 साल तक वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है वो अवस्था, इतनी जितनी स्टार्टिंग में थी 2 महीने में या 1 साल में, उतनी नहीं रहती, पर 5 साल तक तो रहती है। तो वो क्या करता है, जब वो सोता है तो इस सरसराहट की आवाज से क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो जब वो सोता है और सरसराहट की आवाज करता है, तो वो क्या करता है, जो इन्फेक्शन होता है उसको, या उसकी जो कफ प्रकृति का डोमिनेटिंग है उसकी, तो उसको बैलेंस कर देता है। तो ये हमारा ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, कि जो भी हमें बाहर के इन्फेक्शन होते हैं या हमारा कोई प्रकृति हमारी बैलेंस नहीं होती, कफ बात, तो ये बैलेंस कर देता है। बच्चे को देखो, जल्दी जल्दी ठंड लगती है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी बॉडी का। अब जैसे हम ठंड की जगह पर जाते हैं, तो ठंड की जगह भी ये होता है, क्यों सरसराने की आवाज आती है, क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है, हमारी एकदम हमारे सिग्नल्स चले जाते हैं, हमारी सरसराने की आवाज निकलने लग जाती है और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो और जब हम सोने की, इसी तरीके से जब हम सोने की जागृत अवस्था से जब हम निद्रा अवस्था की तरफ जाते हैं, तो वो 10 से जो 15 मिनट का टाइम होता है, 10 से 15 सेकंड का जो टाइम होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है, कि हम खुद को भूलने लग जाते हैं। क्या होता है उस टाइम कि मन ना तो हमें कंट्रोल करता है, ना हम मन को कंट्रोल करते हैं, बीच की स्थिति होती है। क्योंकि अगर ये बीच की स्थिति नहीं आएगी तो हम सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वो किस पे चला जाएगा, कंट्रोल मोड पे चला जाएगा। तो ये वो जो स्थिति है 10 से 15 सेकेंड की, इसमें क्या होता है कि कंट्रोल से सब बाहर हो जाता है, हमारा मन भी और हमारे थॉट्स भी। ना थॉट्स आते हैं, ना मन में जब थॉट्स नहीं आते तो मन थॉट्स को कंट्रोल नहीं करता, थॉट्स मन को कंट्रोल नहीं करते, ये है, और हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। अच्छा, अब कैसे करते हैं इसको, ये बताऊंगी। इसको यहां से सांस लेते हैं, जैसे सहलाते हैं, है ना, गले से लेंगे तो हम नाक से ये सांस, लेकिन अभी ऐसे मुंह बंद और प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे सरसराने जैसे। दो सेकंड रुकेंगे, जैसे ली थी हमने वैसे ही हमने छोड़ी है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आता कहाँ से लेनी है, कहाँ से छोड़नी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही नया तरीका है, लेकिन इसको ज्यादा दिन तक नहीं करेंगे, क्योंकि मुंह खोल के कराएंगे तो मुंह खोल के सांस लेना ठीक नहीं है। तो हम 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, जितने दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप नाक से ही श्वास लेंगे। ऐसे समझ लेंगे, जब हम मुंह से श्वास लेंगे तो आपको पूरी जो ऑक्सीजन है आपको यहीं टच करती मिलेगी, जहां टच होना चाहिए उसको। जैसे मुंह खोल के ऐसे करेंगे, फिर मुंह खोलेंगे, श्वास ले लेंगे, तो धीरे धीरे होठों को बंद कर देंगे। कैसे करेंगे,
आपको पता चल गया होगा। एक बार और करते हैं। देखो, लेकिन मुंह से सांस लेना अच्छी बात नहीं है ना। शुद्ध वातावरण में मुंह से जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक ले, बाद में आपको समझ में आ जाएगा तो आप मुंह बंद करके भी ले सकते हैं। और ये इसको जितना लंबा खींचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये बाद में मुद्रा प्राणायाम में, आपके आसनों में भी यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये प्राणायाम। आपको आ गई समझ में या नहीं आई हो तो आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बताती रहूंगी। वैसे तो आ ही जाना चाहिए समझ में। अच्छा, ये क्यों आती है सरसराने की आवाज? क्यों ऐसा क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा और स्कूल में जैसे बहुत ताकत से लगाते हैं, ऐसे नहीं करना है। देखो, ये सब हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन भी। ऐसा लगता है जैसे वो जब उज्जयी श्वास सिखा रहे होते हैं कि आपका ब्रेन भी बाहर निकल जाएगा, आपका थ्रोट का सब बाहर निकल जाएगा। ये बहुत सेंसिटिव है, ये मध्यम पार्ट। देखो, मध्यम जो होता है, ये जो बैलेंस करता है हमारे थॉट्स को, है तो ये जो ग्लैंड्स यहीं पर होती हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अगर हम बहुत उससे करेंगे, ताकत से करेंगे या अच्छी तरह नहीं करेंगे, ड्रम बजाएंगे, तो क्या हुआ, उसको नुकसान हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है हमारा। मतलब इमोशंस तो होंगे इम्बैलेंस, बिहेवियर तो इमोशंस इम्बैलेंस होंगे तो बिहेवियर भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो और एक बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे इमोशंस और हमारे थॉट्स से गवर्न होती है। हमारे फिजिकल इसमें मूवमेंट्स नहीं होते, केवल हमारे थॉट्स, हमारा मन इसमें शामिल रहता है। तो उस मन को शामिल करने के लिए इतनी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल प्यार से सहलाना है, सरसराने की आवाज। जिससे जब मैंने बताया ना, जब विंड चलती है तो पत्ते एक दूसरे को सहलाते हैं, ऐसे आवाज आनी चाहिए। और जब ये एक्टिव होती है हमारे सरसराने की आवाज से हमारी, तो क्या होता है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ट्यून हो जाती है। जब ये ट्यून हो जाती है तो इसमें हार्मोन्स का रिसाव होता है बहुत ज्यादा। जब हार्मोन्स का रिसाव होता है, रिलीज होते हैं हार्मोन्स, तो ये हमारे मन को, हमारे माइंड को, हमारे शरीर को अल्कलाइन मोड पे डाल देती है। और मेलाटोनिन को भी एक्टिव कर देती है। उससे क्या होता है कि हम स्लीप की डीप अवस्था में, डीप स्टेट में पहुंच जाते हैं और हम हील होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इतना अच्छा संबंध है, इतना देखो, ये बीच में ये सारी मध्यम अवस्था में आना, हर चीज हमारी बैलेंस होती है इससे। तो और वो भी मध्यम अवस्था है, जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था बैलेंस में ही है, 10 से 15 सेकेंड। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या है? देखो, इसका लाभ हमें पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलता है, हमारे पैराथायराइड में, थायराइड में। और जब मध्यम में होता है, हमारे इमोशंस बैलेंस हो रहे होते हैं, तो हमारी जो इस स्प्लिट पर्सनैलिटी है उसमें भी हमें लाभ मिलता है। हाइपर एसिडिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ध्यान, ये बहुत ज्यादा ध्यानात्मक तो है। धीरे धीरे जब आगे और भी वीडियोस में बताऊंगी कि इसमें मुद्रा कैसे बनानी चाहिए और कैसे आसन करना चाहिए। इसी प्राणायाम में अगर आसन और मुद्रा प्राणायाम करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, प्राणायाम करते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। इससे धीरे धीरे आप मेडिटेशन की परम अवस्था को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे मैं मेडिटेशन के बारे में भी बताऊंगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।